कृपया ध्यान दें। आज मैं आप सभी को मगध नरेश बिंबिसार की जो रचना चल रही है तो उसका 15वां अध्याय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा चैनल विश्व जागृति बुद्ध मिशन है, उसको अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें कि हमारी रचनाएं आपको कैसी लगती हैं, आप कहाँ से देखते हो, और यार मित्रों में आप इसको शेयर करते रहें। तो मैं आगे की कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब तथागत सम्यक संबुद्ध उन उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप के साथ में राजगिरी पहुंचते हैं तो राजा बिंबिसार को खबर लगती है तो वो अपने सेनापति, दरबारियों को और जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं उनको सबको बुला करके सम्यक संबुद्ध के सामने जाता है। जब दूर से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वाकई सम्यक संबुद्ध बोधि प्राप्त हुए हैं, अरहत हुए हैं। तो आगे की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि स्वयं तथागत ने अनुमाना, अब है समय देशना करना। दे आदेश बिठाया सबको, अब करी पर वचन अमृत रस सबको। सभी धन्य अद्भुत है बोला, पाखंड बाद गठरी को खोला। जो जन करई धम्म का पालन, अब मिटे द्वेष जीने का साधन। बुद्ध वचन सुनि राजन बोले, अब बिंबिसार हृदय जस बोले। परम सत्य अनुभूति हुई है, अब जो नित्य है ध्रुव अटल है। इस प्रकार जब राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध के प्रवचन सुने तो कहने लगे कि अद्भुत है, अद्भुत है। मैं आपकी भावना को बहुत कद्र करता हूँ। आपका निश्चय है वो ध्रुव के समान अटल है और आपने उस अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है और सम्यक संबुद्धि आपने लाभ प्राप्त किया है कि मैं मेरे का भाव न रहता, अब मार्गदर्शक मार्ग मिल जाता। कहने लगे राजा बिंबिसार कि हकीकत में कि जिसको मार्ग बताने वाला सच्चा मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए तो उसको सत्य जो है, सत्य का मार्ग बहुत ही जल्द मिल जाता है। कृतकृत्यता विभोर हो जाई, अब बिंबिसार श्रद्धा दर्शाई। अत्यंत आश्रय भगवन पाया, अब अद्भुत धम्म देशना पाया। औंधे को सीधा कर देई, अब ढके हुए को उजागर करई। भटके को रास्ता दिखला दे, अब अंधेरे में प्रकाश फैला दे। इस प्रकार राजा बिंबिसार कहने लगे कि हे भगवान, अद्भुत है, अद्भुत है। मैं कृतज्ञता विभोर आपसे, आपके लिए श्रद्धा करता हूँ। मुझे आश्चर्य है भगवान कि इतने कम समय में आपने ऐसा प्रवचन दिया जो औंधे को सीधा कर दे, ढके हुए को उजागर कर दे, भटके हुए को रास्ता बता दे। आपने अत्यंत अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। आपने कम समय में जो प्रवचन दिया है, अपने भीतर की सच्चाई दिखावे, अधम्म के पथ चलना सिखलावे। निर्मल चित्त साधक हो जाई, अब संग शरण जो ले अपनाई।
राजा बिंबिसार कहने लगे कि आपने भीतर की सच्चाई की अनुभूति को बता दिया। जो भी इस पथ पर चलेगा वो अपना स्वयं विकास कर सकेगा, निर्मल चित्त को साध लेगा, शरण जो संग की जाएगा वो अपनी ताकत बना लेगा। किया जीवन शरणागत लेना, अब सोई कार सेवक को करना। सभी रसों में धम्म रस अच्छा, अब जो रस चखे प्राणी वो अच्छा। बिंबसार मन मन सोचे, और राजमहल परिवार की सोचे। परजाहित एक कार्य करूंगा, अब खुले मंच पर वचन सुनूंगा। इस प्रकार राजा मन मन में और विचार करने लगे कि मैं ऐसा क्यों न करूं, ऐसे प्रवचनों को मैं अपनी जनता, अपनी प्रजा के लिए खुले मंच से अगर आवाहन करूं तो हमारी जनता को भी लाभ मिलेगा, हमारे और भी जो प्राणी हैं उनको भी धम्म का लाभ मिलेगा। कि अगले दिन का न्योता दे दीना, अब भोजन दान में मन है चीना। अगले दिन के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करके तथागत सम्यक संबुद्ध और भिक्षु संघ के सामने खड़े होते हैं और कल के लिए भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं। बिंबसार प्रसन्न हो महल बुलाया संग, मगध राज सब धन्य है आया भिक्षु संग। इस प्रकार जब उन्होंने न्योता दे दिया, भगवान ने मौन स्वीकृति दे दी, तो अपने को धन्य मानने लगा और सबको खबर भेज दी कि कल हमारे महल में भिक्षु संघ भोजन के लिए आ रहा है। सुबह हुआ नित क्रिया कीनी, अब भिक्षाटन तैयारी कीनी। राजमहल में संघ पधारे, स्वयं तथागत बुद्ध पधारे। संग देखि मन हर्षित भयऊ, अब बिंबसार मन गद गद भयऊ। इस प्रकार जैसे सवेरा हुआ, सारा भिक्षु संघ नित्य क्रिया से निपटने के बाद भिक्षाटन की तैयारी करने लगा। अपने अपने हाथों में भिक्षा पात्र लेकर के चीवर धारण किया और राजमहल की ओर चल दिए। जब राजमहल में पहुंच गए, भिक्षु संघ की लाइन को देख करके राजा बिंबिसार मन में बहुत हर्षित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं कि आज हमारे महल में भिक्षु संघ पधारा है। ऊंचे आसन भगवन बैठाए, अब कतार बद्ध भिक्षु संग पाए। सम्मान पूर्वक भोजन करवाया, तत्पश्चात प्रवचन कराया। ऊंचे आसन तथागत बुद्ध विराजे, अब नीचे आसन संघ विराजे। इस प्रकार विधिवत तरीके से बिंबिसार ने भोजन करवाया। भोजन करने के बाद उन्होंने अलग जो मंच बना रखा था तो ऊंचा आसन तथागत बुद्ध को दिया और भिक्षु संघ नीचे आसन पे सारे बैठ गए। कि बिंबिसार स्वयं नीचे बैठे, अब सब परिवार साथ में बैठे। कल्याणकारी धम्म उपदेश सुनाया, अशुद्ध धम्म रस अमृत पाया। तभी ध्यान पर जाका आया, अब कोई उपाय नजर नहीं आया। इस प्रकार जब तथागत बुद्ध ने शुद्ध धम्म का उपदेश दिया तो सारे लोग वहां के ऐसे हो गए कि जैसे हमारे ऊपर कोई अमृत वर्षा कर रहा है। हमारे सारे जो अवगुण है, दुर्गुण है, उनको कोई ऐसे खींच रहा है कि जैसे शरीर में सत्यता शुद्धता ही आई जा रही है।
तभी ध्यान प्रजा का आया, अब कोई उपाय नजर नहीं आया। प्रजा भी संतान समाना, अब बुद्ध धम्म से वंचित नहीं रखना। या तो संभव तभी बनेगा, वाह वाह गवन बुद्ध का होगा। इस प्रकार राजा बिंबिसार मन में सोच रहे हैं कि प्रजा भी हमारी संतान के समान है। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि एक दिन में अगर सारे लोग प्रवचन को सुन लें, तो यह संभव जब ही हो सकता है कि जब भिक्षु संघ और तथागत बुद्ध राजगिरी अवध क्षेत्र में आते जाते बने रहें। तो यह मन में विचार कर रहा है कि यह तो संभव तभी बनेगा, वाह वाह गवन बुद्ध का होगा। समय समय पर संग पधारे, अब शुद्ध धम्म के रहे असहारे। उचित स्थान राज नगरी हो, अब ना नजदीक नहीं दूर हो। और भी मन में विचार करने लगा कि संग तो जब ही आएगा जब कोई यहाँ स्थान होगा। ये भी मन में विचार करने लगे कि जो हमारी राजनगरी महल है, बस्ती है, यहाँ से ज्यादा दूर न हो और इतना नजदीक भी न हो। कि यही सोच राजन मन छाया, अब प्रजा हित मन में उमंगाया। जितना ज्यादा भगवन ठहरे, अब उतना मानव हित ही संभरे। कहने लगे जितना भी तथागत बुद्ध यहाँ ठहरेंगे, जितनी बार आएंगे, उतनी ही बार में हमारी जनता प्रजा सब अपने अपने को धीरे धीरे करके अपने दुर्गुणों को दूर कर देगी, स्वयं समझ जाएगी। कि प्रजा दर्शन करती रहेगी, अब स्वयं आचरण निभाती रहेगी। आना जाना संघ का होगा, राजगृह का कल्याण ही होगा। ऐसी सग जगह समझ न आती, अब भांति भांति विचार मन आती। राजनगर से दूर न होई, अब कोलाहल से नजदीक न होई। इसी प्रकार कहने लगे कि इतना शोर शराबा बस्ती का भी न हो जो कि भिक्षु संघ के साधना में बाधा पड़े, और इतना दूर भी न हो कि हमारी जनता प्रजा वहां तक देर सवेर जा न पाए। तो इसी विचार मग्न में अब बिंबिसार बैठे हुए हैं। तो यहीं पर मैं अपनी कथा को विराम देता हूं, और कल आगे 16वें भाग में आपको मैं अपनी आगे की रचना प्रस्तुत करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का साधुवाद करता हूं, मंगल कामना करता हूं। साधु साधु साधु।